देखना शुरू कर दिया है ट्रू वॉइस, आपकी आवाज। और अभी हम रामगढ़ में हैं। रामगढ़ गांव में एक बच्ची है वर्षा कुमारी, जिसने नीट क्वालिफाई किया है। हम नीट की तैयारी में कितनी मेहनत होती है, कैसे उसने तैयारी की, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, इन सारी चीजों को लेकर के आज उस बच्ची से बात करेंगे। सीधे हम ले चलते हैं बच्ची के पास। क्या नाम हुआ बाबू आपका? वर्षा कुमार। पिताजी का क्या नाम है? स्वर्गीय जैसन। कितने भाई बहन हो तुम? दो दो बहन एक भाई। अच्छा, बड़ी हो सबसे? नहीं, छोटी। सबसे छोटी? हाँ। बड़ी बहन क्या करती है? ये जीएनएम। और भाई? भाई का भी बीए कंप्लीट। बीए कंप्लीट हुआ है। अच्छा, आपने नीट निकाला है, वो रैंक क्या है? रैंक और मार्क्स क्या है आपके? मेरा मार्क्स 520 और रैंक 65। पहली बार में क्लियर किया था या ड्रॉप आउट था? कितनी बार? ये तीसरा। थर्ड अटेम्प्ट में ये हुआ। रोजाना कितने घंटे डेडिकेटेड पढ़ाई करती थी तो? 9-10 घंटे तो नॉर्मल पढ़। 9-10 घंटे नॉर्मल। सबसे मजबूत सब्जेक्ट कौन सा था और सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा था? बायो सबसे स्ट्रॉन्ग है और अभी फिजिक्स। तो फिजिक्स पे कुछ बेहतर काम कर रही हो अभी उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए? हाँ, प्रैक्टिस चल रहा है। क्या स्ट्रेटजी है कुछ? फिजिक्स अभी मैं टेस्ट लगा, जो टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको देख रहे हैं, मुझे आ रहा है कि नहीं या फिर मिस्टेक। अगर नहीं आता है तो मैं फिर से पढ़ती हूँ। असली मिस्टेक को देखते हैं कहाँ पे कोई मिस्टेक हुआ है। अच्छा, आपने ऑनलाइन तैयारी की थी या फिर ऑफलाइन था? ऑनलाइन था 1 साल के लिए, अभी 2 साल के लिए। मतलब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन था और उसके बाद दो अटेम्प्ट सेल्फ स्टडी में। बेसिक जो है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से किया था तुमने? प्रारंभिक कन्या मध्य विद्यालय, फिर आदर्श बालिका जीबी कॉलेज। टाइम टेबल क्या है, मतलब तुम्हारा डेली रूटीन जो था उसका पढ़ाई का क्या था? मैं सुबह जगती थी 5:30 बजे, फिर आधा घंटे योगा करती थी। 6 बजे से 8 बजे तक मैं सेल्फ स्टडी करती थी। 1 आवर में वो रेडी हो जाती थी नाश्ता वास्ता करने के बाद। फिर 9 से 1 क्लास, उसके बाद सो जाती थी 2 घंटे के लिए। फिर 3 से 5 क्लास करती थी। फिर रेस्ट लेने के बाद 6 से 11 सेल्फ स्टडी। तैयारी के दौरान सबसे बड़ी समस्या क्या थी? मतलब क्या लगा कि अब नहीं होगा? कभी ऐसा महसूस हुआ? ऐसा मुझे लगता ही नहीं था कि होगा या नहीं, बस मैं पढ़ती जाती थी। अगर हुआ तो सही, नहीं था। नहीं, 2 अटेम्प्ट किया तुमने, 2 अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या लगा कि अब आगे करें या ना करें? ऐसा मुझे लगता था कि हो जाएगा, अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो एमबीबीएस नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ और से मिल जाए, ऐसा लगता था। वो मोटिवेट कैसे करती थी खुद को? खुद को मोटिवेट मैं 11th-12th अमित सर के पास पढ़ी थी, तो वो सर बोलते थे कि नीट क्वालिफाई करो, मतलब जो बायो वाले वो नीट का पेपर दो और जो मैथ वाले वो जेईई मेंस का पेपर दो। तो सर बोलते थे, मैं कोचिंग छोड़ दी थी, लेकिन मैं खुद से प्रॉमिस की थी कि जब तक मैं नीट क्वालिफाई नहीं करूँगी तब तक सर से मिलने नहीं जाऊँगी। तो मैं 3 साल तक सर से कोई कनेक्शन नहीं रखी। तो उसके बाद क्वालिफाई के बाद गई थी मिलने? हाँ, वो अपना वो रिजल्ट भेजे, फिर मिलने भी गए। क्या रिस्पॉन्स रहा उनका? सर बहुत खुश हुई। अब मैं बोली थी कि जब तक होगा नहीं तब तक मैं सर से मिलने नहीं जाऊंगी। तो सर बोल रहे थे अगर आई तो गोली मार दूंगी क्या उसको, बताएंगे, मोटिवेट ही करेंगे ना वो। तो फिर भी बोले प्रॉमिस खुद से किए थे, अगर करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो। अच्छा, परिवार का या फिर टीचरों का क्या सपोर्ट रहा तुम्हारे इस सफर में? फैमिली सपोर्ट तो था कि मतलब पढ़ाई के लिए कोई भी काम करने के लिए प्रेशर नहीं था, पढ़ाई के ऊपर छोड़ दिए थे, जितना पढ़ना है पढ़ो, अगर पैसा वैसा चाहिए तो ले लो, कोई वो प्रॉब्लम था ही नहीं सब। ऐसा होता है ना कि लड़कियों को सिर्फ खाना बनवाओ, पढ़ाई के साथ खाना भी बनती है, हम लोग घर में ऐसा कुछ नहीं, जो पढ़ाई करे उसे कर ले। अच्छा, आगे क्या, किस फील्ड में जाना है? अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, काउंसलिंग का कोई दिल्ली चाहे कोर्स को लेके आगे बढ़ जाएंगे और 1 ड्रॉप और लेंगे, तैयारी भी करेंगे। अगर 520 पे आए तो 550 या 575 पे भी चले जाएंगे, अगर 1 साल मिला तो। अगर अगले साल एमबीबीएस मिला तो चले जाएंगे, अगर नहीं मिला तो यहीं पे आगे बढ़ जाएंगे जो भी कोर्स मिला।
मतलब एक और अटेम्प्ट करने का मन है कि नहीं, इसको भी ड्रॉप करके फिर एक अगली तैयारी करे? गोल एमबीबीएस का रहेगा? हाँ एमबीबीएस। भाई एमबीबीएस है, अगर एमबीबीएस मिला तो अलग है ना लेवल का। अगर मिला तो सही, नहीं मिला तो इधर है कि कोर्स, मतलब बैकअप प्लान है कि अगर ये कोर्स भी चलता रहेगा मतलब एक ड्रॉप ले लेते हैं, अगर ये भी हो जाए, अगर वो नहीं मिला तो इधर तो है। अच्छा, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? नीट की जो तैयारी कर रहे हैं पहले खुद पे भरोसा रखिए। अगर मैं गांव से रहकर बिना किसी सपोर्ट के यहाँ तक आ सकती हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी कंडीशन मेरे से बहुत अच्छी है। तो बस पढ़ाई करो खुद पे भरोसा रखकर, और वो मॉक लगाओ। कोई भी पेपर देने से पहले मॉक लगाना बहुत जरूरी है। वही मेरी गलती, मैं मॉक ज्यादा नहीं लगाती। मॉक लगाने से ये पता चलेगा कि अगर आप पेपर देने गए तो वहाँ पे आपको जो पेपर हो आपको मॉक लगेगा, बस टेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आदत सा होगा, कोई गलती भी नहीं करेंगे। लेकिन नहीं तो अगर आप कम मॉक लगाएं तो वहाँ पे जाने में ये प्रॉब्लम आएगा कि आपको क्वेश्चन आ रहा है लेकिन टाइम की प्रेशर में आप गलत कर देंगे उसको, फिर आने के बाद घर पे अफसोस हुआ कि अरे गलत हो गया। इसलिए जितना हो सके मॉक लगाना और उसे एनालिसिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर एनालिसिस नहीं करें तो पता कैसे चला कि ये गलत है, अगर क्या पता ये जाके एग्जाम में तो गलत नहीं हो जाएगा। अच्छा, तुम भी जेनजी हो, और आज की जेनजी जो है वो सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है, तुम हो? नहीं, मैं सोशल मीडिया पे नहीं। क्यों? अब मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। अच्छा, एक लोग आजकल बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे नहीं है तो लाइफ नहीं है। कैसा महसूस होता है सोशल मीडिया पे नहीं हो तो? जीवन में क्या कमी महसूस होती है या क्या बेहतर लगता है? मुझे तो लगता है नहीं, सोशल मीडिया पे तो प्रेशर आएगा और इधर के बात सुनेंगे तो आपके अंदर गुस्सा भी आएगा। अगर है नहीं तो आप कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, आपको जो काम है उसे फोकस कर लीजिए। इन शॉर्ट की अफवाहों से बचे रहेंगे और अपना जो माइंड सेट है जिस जगह पर वहां से हिलेगा नहीं। हाँ यही है कि अगर आप मतलब बात बात कहीं से सुनेंगे नहीं तो आपका जो काम बस फोकस करते रहिए करते रहिए। चलिए, ये थी वर्षा कुमारी जिन्होंने नीट क्लियर किया है। इनका कहना है कि अगर एमबीबीएस, हालांकि जो इनका रैंक है और जो मार्क्स है उसके अनुसार बीडीएस या बीएमएस हो सकता है, एमबीबीएस नहीं मिलेगा। तो इनका ये भी कहना है कि एक अटेम्प्ट फिर तैयारी करेंगे ड्रॉप करके। अगर एमबीबीएस गोल रहेगा, अगर वो निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। एक और इन्होंने अच्छा और बड़ा मैसेज जेनजी के लिए दिया है कि सोशल मीडिया दुनिया या फिर जीवन के लिए सब कुछ नहीं है। सोशल मीडिया से दूर हटकर देखिए, एक अलग दुनिया मिलेगी आपको, बेहतर दुनिया मिलेगी। और उस दुनिया को अगर आप स्वयं बनाते हैं तो निश्चित तौर पे वो और बेहतर बनेगी। ट्रू वॉइस के लिए मैं कैमूर से चंदन सिंह राठौर।